आज हम बनाने लगे हैं बिना चीनी के ये हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट और डेट्स के लड्डू, जिन्हें आप और आपके बच्चे दोनों खा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और आज मैं बना रही थी डेट्स के लड्डू। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो थोड़ी तो मैं तैयारी कर चुकी हूँ और मेरे को बाद में याद आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो ये 1 चम्मच घी में मैंने पहले ये बादाम रोस्ट किए हैं, फिर ये काजू रोस्ट किए हैं, और अब उसी घी में मैं ये थोड़ा सा पिस्ता रोस्ट कर रही हूँ। तो ये पिस्ता तो रोस्ट हो चुका है, बस अब हम इसको थोड़ा ऐसे चम्मच को टिल्ट करते हुए ताकि घी निकल जाए, तो बस हम ये निकाल लेंगे बाहर। तो घी तो अभी पैन में है, तो इसमें अभी हम और घी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लग रहा है मुझे। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे ये अखरोट। तो हर चीज़ को हमने थोड़ी थोड़ी ना घी में हल्की रोस्ट कर लेनी है, और घी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सर्दियाँ तो है नहीं, गर्मियाँ हैं। पर ये होता है ना कि आपको थोड़ा न्यूट्रिशन सारा मिल जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में सब कुछ होता है। तो बच्चे अदरवाइज़ ऐसे तो कुछ खाते नहीं है, तो चलो किसी ना किसी बहाने हमें तो खिलाना है ना बच्चों को। तो इसलिए हमें ज़्यादा घी में ये रोस्ट नहीं करनी है। सिर्फ ये 1 बड़ा चम्मच घी लेके आपको ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट आपके रोस्ट हो जाएंगे उसमें। तो ये बिल्कुल आपने सिम पे आपने ये ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना, अदरवाइज़ जो है वो उनकी ऊपर लेयर की तो एकदम से सड़ जाएगी और अंदर से वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो ये काम जो है ना थोड़े से पेशेंस के साथ होता है, तो थोड़ी देर खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जो काम होते हैं ना उनको टाइम भी लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका थोड़ा थोड़ा ये जैसे कलर चेंज हो चुका है, तो बस इस स्टेज पे मैं इनको निकाल लूँगी पैन में से, ताकि ज़्यादा भी ना हो जाए। तो घी देखिए अभी भी बच गया, मतलब हम कितना कुछ इसमें रोस्ट कर चुके हैं, बादाम काजू पिस्ते अखरोट, और घी इसमें अभी भी है। तो अगर तो आपको घी ज़्यादा पसंद है तो आप अच्छे खुले घी में इनको रोस्ट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इतना सफिशेंट है, अदरवाइज़ बहुत घी हो जाएगा। ये सारे अखरोट मैंने निकाल लिए हैं, और अब बारी है सीड्स डालने की। तो सबसे पहले तो मैं ये डाल दूँगी ये पम्पकिन सीड्स। तो पम्पकिन सीड्स की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है ना वो बहुत हाई होती है, बहुत गुण होते हैं इस सीड्स के, इसलिए किसी ना किसी फॉर्म में आपको ज़रूर खाने चाहिए। जैसे बच्चे अगर गर्मियों में शेक पीते हैं, आप उनमें डाल सकते हैं। कोई आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, आप उनमें डाल सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके, बच्चे क्योंकि खाते नहीं हैं आजकल, तो उनको किसी ना किसी तरीके खिलाना है, तो माएँ कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो आप इनका और कैसे यूज़ करते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो ये मेरे को ज़रूर बताना। इसको रोस्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो सीड्स होते हैं ना ये फटाफट, ये देखिए अगर आपको ये दिख रहे हैं तो एक क्रैक होने शुरू हो चुके हैं, ये देखिए। तो बस इनको आपको हार्डली 30 सेकेंड लगेंगे इनको रोस्ट करने के लिए। तो ये सीड्स मेरे पम्पकिन सीड्स मेरे हो चुके हैं, पर अब इनको रोस्ट करने के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जब क्रैक होते हैं ना तो किसी टाइम ये पॉप कर जाते हैं, तो आपके फेस पे ना लगे, अपने फेस को बचा के करना। ये पम्पकिन सीड्स भी हमारे हो चुके हैं, और अब बचे हैं ये सनफ्लावर और मस्क मेलन सीड, और इसी के बीच में मैं ये डाल दूँगी तो ये 1 चम्मच घी में ये हमारे सारे जो ड्राई फ्रूट थे, ये देखिए डलते ही पॉप होने शुरू हो गए। हमारे सारे जो ड्राई फ्रूट थे वो रोस्ट हो चुके हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही ड्राई फ्रूट डालना है। आप कुछ जो चीज़ अगर आप नहीं खाते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, कुछ और चीज़ अगर आप बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कम्प्लीटली आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। बट मुझे तो लगा कि चलो हर चीज़ खानी चाहिए और बच्चों को भी ज़रूर खिलानी चाहिए, इसलिए मुझे तो लगा कि ये सब कुछ ऐड कर देना चाहिए। तो ये बीज भी हमारे, ये सीड्स भी हमारे हो चुके हैं, और आप इनकी आवाज़ सुन रहे होंगे कैसे ये तिड़ तिड़ कर रहे हैं।
बस अब मैं इनको भी निकाल दूँगी। तो वो जो हार्डली 2 बूंद तेल का घी का बचा था ना, उसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया खसखस। तो ये बहुत ज़रा सी ऐड करी है मैंने। तो इसको भी आप ऐसे रोस्ट कर लें। तो लीजिए, हमारे सारे ड्राई फ्रूट तो हो चुके हैं रेडी। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। ये जो डेट्स होती हैं ना, ये हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं। तो मेरे घर में भी ये हैं और आज हम इन्हीं के ही लड्डू बनाने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, इन डेट्स को लेना है और इनके सीड निकाल देने हैं और इनको ट्रांसफ़र कर देना है एक मिक्सी के जार में। मेरे इस मिक्सी के जार में पहले मैंने चीनी पीसी हुई है, तो मैंने उसको वॉश नहीं करा। तो बस आपको इसके सीड्स निकालते जाने हैं और इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करते जाना है। तो ये डेट्स मैंने सारी छील ली हैं और अभी इसी में ही हम ऐड कर देंगे ये थोड़ी सी किशमिश। तो हर चीज़ की एक अपना गुण होता है, इसलिए हर चीज़ खानी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी इसमें किशमिश ऐड कर देंगे, तो फिर हम इसमें अब मीठा कुछ भी नहीं डालेंगे। तो हमारी जो ये नेचुरल स्वीटनर के साथ ये लड्डू बनके तैयार होंगे। तो ये हैंडफुल ऑफ मिश्री मैंने इसमें डाल दिया और बस अब हमें इसको क्या करना है, हमें अब इसको सिर्फ ग्राइंड करना है। तो क्योंकि ये जो डेट्स होती हैं ना, थोड़ी स्टिकी होती हैं, इसलिए आप अगर सिंगल चर्न में इसको चलाओगे तो ये होगा नहीं, इसलिए आपको इसको पल्स मोड पे चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा मतलब मुश्किल होगा, बट हो जाएगा। एक पेस्ट की तरह इसका फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा पेस्ट की तरह इसका एक फॉर्म हो जाएगा। तो बस अब हमें इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो वापस से वही पैन मैंने ऑन कर लिया, फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल सेम। और ये जो आपने डेट्स का पेस्ट बनाया है, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसको तो मिक्सी में से निकालना भी एक प्रोसेस। तो जब तक ये थोड़ा सा अपने आप में आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही चिपचिपा है, तो इसको ना थोड़ा ऐसे प्रेस कर करके इसको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा सॉफ्टन अप हो जाए और आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे से बन जाए। तो मीनवाइल हम तब तक ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे थे, उनको भी हम ये ग्राइंडिंग जार में लेके इनको दरदरा पीसना है हमको। बिल्कुल इनको हमने महीन नहीं कर लेना, इनको हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। तो ये थोड़ा इस तरह से रहेगा। वैसे मैं थोड़ा सा कम पीसना चाहती थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो हम नेक्स्ट बैच जो है वो थोड़ा दरदरा रखेंगे। मिक्सी के जार में एक्चुअली अगर आप पूरा प्रॉपर ना पीसो, तो कोई ना कोई आपके जो बीच के जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा चलाया, तो पर चलो फिर भी ठीक है। अब जैसे ये बीच में रह गया, तो ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पीस लिए हैं। और अब जो डेट्स है वो आपको हार्डली 1 मिनट भी नहीं आपको रोस्ट करनी है। बहुत हल्की सी उसको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको उतार लेना है और बस वो गरम में ही आपको ऐसे मसल के डेट्स के पेस्ट के साथ सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देना। वैसे आप चाहो तो डेट्स थोड़े और डाल सकते हो, मेरे पास इतने ही थे इसलिए मैंने इतने ही डाल दिए, पर अगर थोड़े ज़्यादा भी होते तो भी चलता है। बस अब इनको हमें प्रेस करते करते ड्राई फ्रूट को सारे डेट्स में मिक्स करते करते इसका हमें लड्डू फॉर्म करना है। 1 2 3। तो आप जब ऐसे ये मिक्सचर को पूरा अच्छे से डेट्स को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्रम्बल कर लोगे, तो उसके बाद ये जो आपके लड्डू है ना, इजीली फॉर्म हो जाएंगे। ये देखिए, और बहुत आसान है इसको बनाना। और ये खाने में तो चलो टेस्टी हो ना हो, तो ये देखिए मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके जो गुण है ना वो बहुत सारे हैं। तो मेरे को लगता है हमें टेस्ट कम देखना चाहिए और उसके जो क्वालिटी है वो ज़्यादा देखनी चाहिए। और मैं कोशिश तो करती हूँ कि बच्चों को भी साथ में ये चीज़ें खिलाऊँ और मैं खुद भी ये चीज़ें खाऊँ, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। बॉडी उतना खा नहीं पाती है जितना उसको चाहिए होता है। इसलिए ये जो चीज़ें, ये सबसे ईजीएस्ट वे है अपने आप को हेल्दी और फिट रखने का। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।